हरोली में या जिला ऊना में स्वां नदी बहुत कहर भर पाती थी। हजारों एकड़ जमीन सिंचाई योग्य नहीं होती थी। धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, स्वां चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया। जो जमीन 5,000 रुपए कनाल नहीं बिकती थी, उसके आज क्या दाम है आप सबके सामने ही है। एक नहीं 4 चरणों में इसको पूरा किया गया। यही नहीं रुके, हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी से धूमल जी ने औद्योगिक पैकेज की मांग की। हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज भी मिला और 4 लाख से ज्यादा रोजगार स्वरोजगार के अवसर अगर हिमाचल प्रदेश में मिले तो उस समय मिले। ये सारी फैक्ट्रियां उस समय की लगी हुई हैं जितनी। लेकिन आज मोदी जी की सरकार आई, जयराम जी मुख्यमंत्री बने, आपने मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया और भाई राम कुमार जी को एचपीएसआईडीसी का वाइस चेयरमैन बनाया। हमने देश के 750 जिलों में केवल 3 बल्क ड्रग पार्क बनने हैं जहां 20-20 हजार करोड़ रुपए का निवेश आना है। 750 जिलों में मेरा जिला ऊना और हरोली का क्षेत्र भी हमने चुनकर दिया। अब जब ये बल्क ड्रग पार्क आएगा तो निवेश आएगा, रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए में खुलवा दिया। ट्रिपल आईटी 200 करोड़ रुपए का स्लो में बनकर तैयार करवा दिया। आपके इलाज के लिए आपको पीजीआई चंडीगढ़ न जाना पड़े, 400 करोड़ रुपए का पीजीआई सैटेलाइट केंद्र ऊना में बनाना शुरू कर दिया है मेरे भाइयों। आपके बच्चे मेडिकल की शिक्षा मेडिकल कॉलेज बना दिया, 100 सीटों का बना दिया, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज बना दिया। और बिलासपुर में तो देश का जैसे बड़ा एम्स अस्पताल है, 1500 करोड़ रुपए की लागत का एम्स अस्पताल, 750 बिस्तर का अस्पताल, वो भी आपके लिए बना दिया है। मित्रों, यही नहीं रुके, 40 साल लगे थे नंगल से ऊना तक रेलवे लाइन बिछाने में। 40 साल आपके श्री दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंचा दी है। यही नहीं रुके, राजस्थान के लिए ट्रेन चला दी, कलकत्ता के लिए ट्रेन चला दी, साबरमती एक्सप्रेस चला दी, तो नांदेड़ साहब गुरुद्वारे के लिए। और अब तो देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, सबसे आधुनिक ट्रेन, सबसे आरामदायक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो देश में केवल 3 जगह से चलती थी। कहां से? अहमदाबाद से, बनारस से, मुंबई से। अब देश में चौथी कहीं से चली, तो जो आपका चौथी बार का सांसद अनुराग है, आपके लिए ही मोदी जी के आशीर्वाद से करवाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मोदी जी की सरकार बनी तब संभव हो पाया है। नरेंद्र मोदी जी आए तो ऐसा लगता है कोई हमारे दुख दूर करने के लिए आया है। भाई और बहनों, गरीब अमीर में क्या अंतर था? मूलभूत सुविधाओं में क्या अंतर था? गरीब झुग्गी झोंपड़ी में कच्चे मकान में रहता था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, लालटेन लेकर जीता था, लकड़ी काट के अपना चूल्हा जलाता था, धुआं खाकर बीमार होता था, शौचालय नहीं था, खुले में शौच करने बहुत दूर जाना पड़ता था, पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। हिमाचल तो फिर भी अच्छा, देश की तो हालत ही बहुत खराब थी। जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से आते, वहां तो 2-2 किलोमीटर लंबी झुग्गी झोंपड़ियां बनी होती, शौच करने पटरी पर बैठे होते हैं सारे। मोदी जी आए, 12 करोड़ शौचालय, यानी कि हर घर को शौचालय बना दिया। 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए। हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया, 4-4 एलईडी के बल्ब दे दिए, रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, आपदा के समय 3 सिलेंडर मुफ्त में दे दिए, आपका बैंक खाता खुला दिया, खाते में पैसा आपदा के समय 1500 रुपया महिलाओं को, जनधन योजना के खाता धारकों को दे दिया। पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया साल का किसानों के खाते में डालना शुरू कर दिया। वृद्ध विधवा दिव्यांग को 3,000 करोड़ की मदद आपदा के समय की। और अब हर घर को नल से जल देना शुरू कर दिया। और बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना से भी मुफ्त में देते।
अब बताइए अमीर गरीब में कहां अंतर रहा? पानी ओदे घर भी आंदा है, चूल्हा ओदे घर भी, गैस सिलेंडर भी हो गया, बिजली भी होगी, पक्का मकान भी हो गया, चाहे 2 कमरे का होए पर पक्का मकान हो, टॉयलेट भी हो गया, 5 लाख का इलाज भी मिल गया, ते 5-5 किलो एक्स्ट्रा अनाज जिन्ना मिलता सी उस तो इलावा 80 करोड़ गरीबां नूं 2.5 साल तक देने का काम किया। 2.5 साल तक 3-3.5 लाख करोड़ रुपया उसके ऊपर ज्यादा खर्च आया। कितना? 3.5 लाख करोड़ रुपया जो अनाज बांटा उस पर खर्च आया। दुनिया भर में खाद की कीमतें 3 गुना बढ़ गई, पर आपके ऊपर 1 रुपए का बोझ भी हमने 7 सालों में नहीं पड़ने दिया। और अब 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल यूरिया की किसानों को दी है। कुल मिलाकर 2,16,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि आपके खाते में मोदी जी ने मदद के रूप में डाली है। फसल बीमा योजना में अब 30% भी फसल बर्बाद होगी तब भी पूरा मुआवजा मिलेगा। गेहूं और धान की कीमतें एमएसपी 50% से ज्यादा बढ़ाकर आपको दी, दलहन की 70% से ज्यादा बढ़ाकर दी। खरीद पहले से ज्यादा की, पहले पंजाब बेचने जाना पड़ता था, मैंने केंद्र आपके यहीं पर खुलवाने का काम भी कर दिया है। हमने कमी कहां रखी? अरे हम तो प्रोजेक्ट लाते थे, कांग्रेस रुकवाने का काम करती थी। हम पीजीआई लाए, 3 साल कांग्रेस ने जमीन नहीं दी। मेडिकल कॉलेज लाए, 4 साल जमीन नहीं दी। एम्स के लिए 4.5 साल जमीन नहीं दी। और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 8 साल तक रोक के रखा है। ये अनुराग ठाकुर के लिए नहीं रोका, ये यहाँ की जनता का विकास कांग्रेस ने रोका था। आप रोकने वालों के साथ जाओगे या विकास करवाने वालों के साथ जाओगे? रोकने वाले ना जाना कि विकास करवाने वाले ना जाना। अगर विकास करवाने वालों के साथ जाना है, जिसने 60 साल से ज्यादा वालों को पेंशन लगाने का काम किया, पानी का बिल माफ करके, बिजली का बिल माफ करके टेंशन दूर करने का काम किया, तो कमल का बटन दबा देना, राम कुमार जी को जिता देना। मित्रों, ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ये सब हमने 5 साल में किया है। 70 साल में नहीं था ना पीजीआई, ना एम्स, ना मेडिकल कॉलेज, ना IIIT, ना NIT, ना हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। ये हमने बनाया जी 5 साल में। अगर हम 5 साल में ये कर सकते हैं, अपने फौजी भाइयों को राफेल विमान दे सकते हैं, विक्रांत युद्धपोत दे सकते हैं, लड़ाकू विमान के साथ लेटेस्ट हथियार मिसाइल दे सकते हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट जो कांग्रेस ने 10 साल नहीं दी, वो हमने 2 साल में बनाकर दे दी। और अपने सेना को मजबूत करने का काम और सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम भी किया है, कहीं कमी नहीं छोड़ी थी। आपदा के समय दुनिया भर के देशों में लाशों के ढेर लगे थे, दफनाने वाला नहीं मिलता था। मैं ठीक कह रहा नहीं कह रहा? 1-1 साल लाशों के ढेर पड़े रहे, दफनाने वाला नहीं मिला। यहां मोदी जी की सरकार है, 2-2 वैक्सीन बनाई, आपको 2-2 डोज लगवाई, और 200 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में आपको लगवाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। लखी की आवाज कले की ज्यादा भारी पैगी साडे सारे। अनाज भी दिया भूखमरी से बचाने के लिए, वैक्सीन लगाई महामारी से बचाने के लिए, स्कूल और कॉलेज दिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य केंद्र दिए अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, 5 लाख दिया अच्छा इलाज कराने के लिए, 5 किलो अनाज दिया पेट भरने के लिए, रसोई गैस का सिलेंडर दिया खाना बनाने के लिए, बिजली दी उजाला करने के लिए, और देश को मजबूत किया अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। जिन अंग्रेजों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया था, उन अंग्रेजों को भी पछाड़कर अब दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन गया। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? डबल इंजन की सरकार में बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो मैंने प्रोजेक्ट गिना है मित्रों, ये विकास की रफ्तार है। फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार। कांग्रेस ही कहते केड़ी गड्डी डबल इंजन, केड़ा डबल इंजन? ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस, नई ट्रेनें, नए कॉलेज, सब कुछ मिला, ये डबल इंजन की गाड़ी के